बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमसे कहा गया है कि परफॉर्म द आइडेंटिकल ऑपरेशन एंड रिड्यूस टू द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। यानी हर क्वेश्चन में जो ऑपरेशन ज़रूरी है वो करे। अगर प्लस हो तो प्लस करे, अगर माइनस हो तो माइनस करे, सब्ट्रैक्ट करे। और अगर मल्टीप्लिकेशन में दिया गया हो तो मल्टीप्लाई करे, और अगर डिवीजन ज़रूरी हो तो डिवीजन करे। लेकिन ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म या की शक्ल में जवाब को लाना है हमने। तो हम पहले क्वेश्चन की हल की तरफ बढ़ते हैं। पहले पार्ट की हमें दिया गया है कि 4 - 3 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा, और उनके दरमियान जो है ऑपरेशन प्लस का है, एडिशन का है। लिहाजा हम इनको ऐड करते हैं, इन दोनों को। लिहाजा हम क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं। यानी 4 - 3 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा। अब जब हम एडिशन करते हैं तो हमने क्वेश्चन में बार बार ऐसा किया कि हम रियल पार्ट को रियल के साथ मिला लेते हैं और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। लिहाजा हम रियल को रियल के साथ ऐड करते हैं। 4 + 2 - 3 आयोटा -3 आयोटा। इससे क्या होगा, 4 + 2 ऐड होकर 6 बनेगा, और इस तरह -3 और -3 ऐड होकर -6 आयोटा बनेगा। ज़ाहिर बात है ये a प्लस बी आयोटा की शक्ल में कन्वर्ट हो गया। यानी a प्लस बी आयोटा इज़ इक्वल टू 6 -6 आयोटा। यह हमारे पास a हेयर अगर हम लिख ले कि हेयर a इज़ इक्वल टू 6 एंड b इज़ a इज़ इक्वल टू 6 एंड b इज़ इक्वल टू आल्सो इज़ इक्वल टू 6। लिहाजा क्वेश्चन हमारे पास हल हो गया और a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में ही जवाब हमारे पास आया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास दिया गया है 5 - 2 आयोटा -4 - 7 आयोटा। हमने इसमें माइनस का ऑपरेशन करके a प्लस बी आई की फॉर्म में लाना है। लिहाजा हम क्वेश्चन की हल की तरफ बढ़ते हैं और लिख लेते हैं कि 5 - 2 आयोटा -4 - 7 आयोटा। अब ये माइनस जो है, ये जो माइनस है, इनके दरमियान जो माइनस है, तो ये जो सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है इसके दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। लिहाजा दिस इम्प्लाइज दैट 5 - 2 आयोटा माइनस, जब 4 प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो -4 बनेगा इससे, और जब भी माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस इंटू माइनस प्लस। लिहाजा +7 आयोटा। अब हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ मिला लेते हैं। लिहाजा हमारे पास 5 - 4 - 2 आयोटा +7 आयोटा। अब क्या होगा, अब 5 से जब 4 निकल जाता है तो ज़ाहिरी बात है 1 बच जाता है। लिहाजा 1, और जब 7 से 2 निकल जाता है तो 5 बच जाता है। तो लिहाजा हमारे पास 1 + 5 आयोटा, ये हमारे पास आंसर है। और ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में है। a प्लस बी आयोटा इज़ इक्वल टू 1 + 5 आयोटा। हेयर a इज़ इक्वल टू 1 एंड b इज़ इक्वल टू 5। तो ये क्वेश्चन भी हल हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट जो थर्ड पार्ट है वो मल्टीप्लिकेशन का है, और हमने 2 आयोटा को 4 - 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। लिहाजा हम क्वेश्चन की हल की तरफ बढ़ते हैं और लिख लेते हैं कि 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 4 - 5 आयोटा। अब क्या होगा, ये 2 इस कम्प्लेक्स नंबर के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी। लिहाजा 2 × 4 इज़ इक्वल टू 2 4 ज़र 8 आयोटा। अब ये 2 5 के साथ 5 आयोटा के साथ 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा -5 आयोटा के साथ। 2 5 ज़र 10। लिहाजा प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस -10 आयोटा स्क्वेयर, और आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वेयर बनेगा। यानी -5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2 आयोटा। 2 5 ज़र -10, और आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बनेगा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ज़ाहिरी बात है, हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। हमने बार बार इन क्वेश्चंस में इसकी वैल्यू निकाली। लिहाजा हम लिख लेते हैं कि 8 आयोटा -10 इंटू -1, आयोटा की जगह -1 लिहाजा लिख लेते हैं। लिहाजा 8 आयोटा और माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बनेगा +10। लिहाजा हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 10 + 8 आयोटा विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा, जो हमें चाहिए। यानी a + b आयोटा इज़ इक्वल टू 10 + 8 आयोटा, और यहाँ हमारे पास a की जगह a इज़ इक्वल टू 10 और b इज़ इक्वल टू 8। लिहाजा ये
आंसर है। हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 5 के आखिरी पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा। हमने इसके इनके दरमियान ऑपरेशन जो है ये डिवीजन का है, लिहाजा हम फर्स्ट को सेकंड पर डिवाइड करते हैं। लिहाजा हम क्वेश्चन की हल की तरफ बढ़ते हैं और लिख लेते हैं कि 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, इस डिवीजन की जगह ये बट्टा का सिंबल है डिवीजन का, लिहाजा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा। अब हम क्या करते हैं, ज़ाहिरी बात है, अब जब हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा होगा जो कि इर्रेशनल नंबर है, तो इसकी इर्रेशनलिटी को ख़त्म करने के लिए हम इसकी पूरी डिनोमिनेटर की कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और इस पूरे फ्रैक्शन को और डिवाइड भी करते हैं। लिहाजा 4 - 5 आयोटा का कंजुगेट 4 - 5 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, 4 + 5 आयोटा इसका कंजुगेट होगा। लिहाजा हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट। लिहाजा हमारे पास 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा मल्टीप्लाइंग बाय कंजुगेट 4 + 5 आयोटा कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा। अब क्या होगा, अब पहले क्वेश्चंस की तरह ऊपर वाले के साथ ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। लिहाजा 2 - 3 आयोटा multiplied by 4 + 5 iota whole divided by 4 square minus 5 iota square। ज़ाहिरी बात है a - b × a + b = a square - b square, ये फार्मूला बना और इस फार्मूले को क्लोज़ किया। हमें मालूम है कि a - b × a + b = a square - b square। अच्छा, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ऊपर के जो कम्प्लेक्स नंबर है इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसका जो पहला टर्म है ये इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका जो सेकंड टर्म है इसके बाद इस पूरी कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 × 4 + 5 आयोटा एंड -3 × 4 + 5 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 4 × 4 = 16 -5 स्क्वायर, अलग इसका स्क्वायर ले गए 5 का और आयोटा का अलग स्क्वायर ले गया आयोटा स्क्वायर। अच्छा, तो क्या होगा, अब ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। 2 4 ज़र 8, लिहाजा हमारे पास इसे 8 बनेगा, प्लस 2 5 ज़र 10, लिहाजा प्लस 10 आयोटा। अब -3 आयोटा × 4 = 3 4 ज़र -3 × 4 = -12, -12 आयोटा, 3 5 ज़र 15, -15 आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 16 -25 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अच्छा, अब क्या होगा, अब हम इसका जो प्लस माइनस का ऑपरेशन है वो करते हैं। 8 अपनी जगह और -12 से जब +10 निकल जाए तो हमारे पास -2 बच जाएगा, लिहाजा -2 आयोटा। अब -15 अपनी जगह और आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, होल डिवाइडेड बाय 16 + 25, क्योंकि -1 जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस होगा, तो 16 + 25। अब ऊपर हम इसका और इसकी जो प्लस माइनस की ऑपरेशन है वो करते हैं, लिहाजा हमारे पास होगा 18 - 2 आयोटा + 15, क्योंकि -1 × माइनस = प्लस और नीचे जो है 16 + 25 = 41, लिहाजा हमारे पास डिनोमिनेटर 41 आएगा। अच्छा, अब क्या होगा, अब हम इसका जो रियल पार्ट है इसको रियल पार्ट के साथ एड अप करते हैं, लिहाजा 18 8 और 15 ऐड होकर हमारे पास क्या बनेगा, 23 बनेगा हमारे पास, लिहाजा 23 - 2 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 41। अब क्या होगा, अब हम इस दोनों टर्म को डिनोमिनेटर या एलसीएम पर डिवाइड करते हैं, लिहाजा हमारे पास होगा 23 डिवाइडेड बाय 41 -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। चलो सर, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी 23 डिवाइडेड बाय 41 -2 डिवाइड बाय 41 आयोटा, लिहाजा ये a + bi के फॉर्म में भी आ गया और ये हल हो गया।
अगर हम लिखें कि a प्लस बी आयोटा इज़ इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई 41 माइनस टू डिवाइडेड बाई 41 आयोटा, तो यह हमारे पास हेयर a इज़ इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई 41 डिवाइडेड बाई 41 और b इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 41। तो बस ठीक है, आयोटा अपनी जगह है, ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में भी आ गया और इसका ये सवाल हल हो गया। अच्छा, इस एक्सरसाइज का जो आखिरी क्वेश्चन हमें दिया गया है, तो इसमें हमसे पूछा गया है कि हमसे मुतालिबा किया गया है कि फाइंड द कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर, यानी हमें जो नंबर्स दी गई है तो उनका कम्प्लेक्स कंजुगेट मालूम कर देना है। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है -8 -3 आयोटा, तो हम हल की तरफ बढ़ते हैं और इसको z के बराबर लेते हैं। लेट z इज़ इक्वल टू -8 -3 आयोटा। अब मुझे ये बात याद रखिए कि जब हम कम्प्लेक्स नंबर को z के बराबर ले लेते हैं, यानी a प्लस बी आयोटा इज़ इक्वल टू z, तो जब हम इस पर बार लेते हैं z बार, तो ये इसका कंजुगेट होता है और इस बार की वजह से हम लिख लेते हैं a प्लस बी आयोटा बार। तो जब ये बार से निकलता है तो ये कंजुगेट में तब्दील हो जाता है, यानी a माइनस बी आयोटा, z बार इज़ इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। तो इस तरीक़ेकार के मुताबिक हम ये क्वेश्चन हल कर लेते हैं। लिहाजा दी गई क्वेश्चन को हमने z के बराबर ले लिया। अब कंजुगेट के लिए हम ले लेते हैं z बार फॉर कंजुगेट z बार, और z बार की वैल्यू 8 -3 आयोटा, इसके ऊपर भी बार आएगी। जब इसी बार ख़त्म होगी तो ये खुद बहुत कंजुगेट बनेगा, लिहाजा -8 + 3 आयोटा इसका कंजुगेट है और वो z बार के बराबर है। ये इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट है। तो इस तरह ये सवाल हल हो गया। अच्छा, सेकंड पार्ट में हमें -4 + 9 आयोटा दिया गया है और हमें कहा गया है कि इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट मालूम करें। तो हम इसको z के बराबर ले लेते हैं। लेट z इज़ इक्वल टू -4 + 9 आयोटा। तो z बार यानी इसका कंजुगेट क्या होगा? z बार इज़ इक्वल टू -4 + 9 आयोटा होल बार। अब ये बार से जब निकलता है तो ये खुद बहुत कंजुगेट में कन्वर्ट हो जाता है, लिहाजा इसका कंजुगेट होगा -4 - 9 आयोटा, इसका कंजुगेट है और वो z बार के बराबर है, लिहाजा बस ये हल हो गया, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 7 + 6 आयोटा। हमने इसको हल कर लेना है और इसको z के बराबर ले लेना है। लेट z इज़ इक्वल टू 7 + 6 आयोटा। अब हम कंजुगेट के लिए इसके ऊपर बार लेते हैं, लिहाजा z बार इज़ इक्वल टू 7 + 6 आयोटा होल बार। अब जब ये इससे बार ख़त्म हो जाएगा तो इसका कंजुगेट लगेगा खुद बहुत, लिहाजा 7 + 6 आयोटा का कंजुगेट 7 - 6 आयोटा है और वो z बार के बराबर है। इस तरह ये इसका कंजुगेट है और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी के साथ हल हो गया। जो आखिरी पार्ट है उसमें हमें √5 - आयोटा दिया गया है और हमने इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट मालूम करना है, लिहाजा हम सोल्यूशन में लिख लेते हैं कि लेट z इज़ इक्वल टू √5 - आयोटा। अब z पर जब हम बार लेते हैं तो इसका कंजुगेट होता है, z पर बार लेने से इसकी वैल्यू पर भी हम बार लेते हैं √5 - आयोटा, इसके ऊपर भी हम बार ले लेते हैं। जब हम इससे बार ख़त्म करते हैं तो खुद बहुत ही कंजुगेट बन जाता है, लिहाजा √5 - आयोटा का कंजुगेट √5 + आयोटा होगा, यानी इसका उलट होगा और इसका कंजुगेट मालूम हो गया बिल्कुल आसानी के साथ, और इसका सलूशन है, ये आंसर भी है, लिहाजा ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह इसके बाद हम आयोटा के कंसेप्ट पर थोड़ी सी बात करेंगे और इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि आयोटा क्यों बना, इमेजिनरी नंबर्स क्यों बने, इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में।